अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कुरुरुस उस्मान की 81 एपिसोड का एंड आपने देखा जो निकाला के ऊपर किया जाता है, लेकिन 82 का आगाज़ गुंदुस और उस्मान भाई को दिखाते हुए किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 82 एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ और गुंदुस अपने सिपाहियों के साथ आता है। उस्मान गुंदुस से कहता है उधर आए गुंदुस साहब। उस्मान कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी सिपाही या घोड़े का खून बहे। उस्मान गुंदुस से कहता है तो वो आप हैं जो सिपाहियों को बागियों के पास लेके जाते हो और जालिमों के हाथ इनका खून बहाते हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। और उधर से गुंदुस और यहाँ से उस्मान भाई चलते चलते एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। पहले गयातू और वजीर ने आपको धोखा दिया और अब आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। उस्मान कहता है कि आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने बचपन से अपने जालिमों को मारा है अपनी तलवार से। उस्मान कहता है क्योंकि आप अब जालिमों का साथ दे रहे हैं तो आप भी मेरी तलवार के जद में आएंगे, मैं आपको अपनी तलवार से मुतारिफ कराऊंगा। गुंदुस उस्मान से कहता है तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। जिसके ऊपर उस्मान कहता है कि आपके इस सारे जुल्म के बाद भी आप मुझे भाई कह रहे हैं, किस मुंह से आप मुझे भाई कह रहे हैं, मैं कोई आपका भाई नहीं। उस्मान गुंदुस से कहता है कि तुम्हारी गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मुझ पर हलाल है, तुमने मेरे बाबा की मिराज के साथ गद्दारी की। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने भाई को गद्दारों में शामिल कर दिया और ऐसे सरदार हो जिसने अपने लोगों से मुंह मोड़ लिया। उस्मान कहता है तुम इस जमीन के बगैर ओहदे, बगैर भाई के और बगैर रिवायत के इस दुनिया से जाओगे। उस्मान गुंदुस से कहता है चलो आओ, और ये दोनों एक दूसरे पे तलवारें निकाल के एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी उस्मान की तलवार गुंदुस पे और कभी गुंदुस की तलवार उस्मान के ऊपर उठती है और ये दोनों मुसलसल लड़ते हैं। इसके बाद 2 दिन पहले की वीडियो लिखा आता है और पिछली किस्त में जो हुआ था निकोला और उस्मान भाई को आमने सामने दिखाया जाता है। निकोला उस्मान से कहता है तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो। निकोला कहता है मुझ पर यकीन करो, इस जमीन पे तुम्हें मारने से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई और नहीं हो सकती। उस्मान निकोला को उठाते हुए कहता है बड़े दुश्मन के लिए इत्तेहाद, जिस पर निकोला कहता है इत्तेहाद, मुझे किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। उस्मान हंसता है और निकोला से कहता है क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है, तुम्हें अपना साया बड़ा नजर आ रहा है, और अगर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं तो तुम गवर्नर को क्यों इकट्ठा कर रहे हो। निकोला कहता है तुम्हें किसने बताया। उस्मान कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, गयातू भी इसके बारे में जानता है, इसी वजह से गयातू ने अपने जंगजुओं को तुम्हारा सर उतारने के लिए तुम्हारे पीछे भेजा था। उस्मान कहते हैं इसके बाद भी हम मान लेते हैं कि तुम तमाम गवर्नर को अपने साथ मिला लेते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम गयातू के सामने मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उसको आरगुन खान ने 20,000 फौजी भेजे हैं जिनका मुकाबला तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। निकोला हैरान और परेशान होकर कहता है 20,000। उस्मान कहता है चलो मेरे पीछे आओ। गयातू कहता है कि आरगुन खान के भेजे हुए जंगजू आ रहे हैं, वो तुर्क का मानो के खिलाफ बगावत को खत्म करेंगे। वो वजीर को बताता है कि आरगुन खान मशरिक में जाएगा और उसकी फौज मेरे पास होगी। गयातू कहता है मैं आरगुन खान को तबाह कर दूंगा, उसका तख्त उलट दूंगा और सल्जूक रियासत मेरी हथेलियों में होगी। वजीर कहता है कि सुल्तान अपने जिंदगी से जंग लड़ा है लेकिन वो अभी भी एक मजबूत आदमी है। वजीर कहता है तुम उसको कम समझ रहे हो, वो अभी भी तुमसे लड़ेगा। गयातू कहता है कि मैं अपने आप को मौत से ज्यादा ताकतवर समझता हूँ, सुल्तान कुछ नहीं कर सकेगा, उसका छोटा बेटा सुल्तान बनेगा और तुम उसके वजीर होगे और हुक्म तुम्हारा चलेगा। गयातू कहता है इससे पहले निकोला। वजीर कहता है वो कुछ नहीं कर सकेगा। गयातू कहता है अगर उसने तमाम गवर्नरों को जमा करा और जंग की तो हमारा वक्त जाया होगा। मंगोल फौजी आता है। गयातू उससे पूछता है क्या तुम निकोला को मारने में कामयाब नहीं हुए। सिपाही कहता है मैं निकोला को मारने के लिए वहाँ चला गया था, लेकिन गयातू कहता है लेकिन क्या। मंगोल कहता है वहाँ उस्मान आ गया। गयातू कहता है जब निकोला मरने वाला था तो वहाँ उस्मान क्या कर रहा था। दूसरा मंगोल आता है और बताता है गुंदुस आया है। गयातू गुंदुस को अंदर भेजने और मिंग्यान को बाहर निकालता है। गुंदुस के आने पर गयातू गुंदुस से कहता है 20,000 फौजी रास्ते में हैं और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले हम अनागोल लेंगे, उसके बाद हम तुर्क कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे। गुंदुस कहता है 20,000 ये तो कत्ले आम होगा। गयातू कहता है हम सिर्फ बागियों का खात्मा करेंगे और ये सबके लिए इबरतनाक होगा। गयातू गुंदुस से कहता है जैसा कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने सिपाहियों के साथ आओगे और हमारे साथ लड़ोगे। इसके बाद निकोला और उस्मान को दोबारा दिखाया जाता है। उस्मान निकोला से कहता है कि मंगोल एक सैलाब आ रहे हैं, एक ऐसा सैलाब जो हर जगह को तबाह कर देता है, ये ऐसा सैलाब है और अब ये हमारी दहलीज पर मौजूद है। निकोला कहता है आपकी दहलीज पर उस्मान साहब। उस्मान कहता है उसके बाद ये तुम्हारी दहलीज तक भी आ जाएगा और वो कहता है ये तुर्क, रूम और सल्जूक, क्योंकि हम सब मिले हुए हैं, हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। निकोला उस्मान से कहता है कि आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई पोस्ट नहीं और आप गयातू के 20,000 फौजियों से लड़ने की बात कर रहे हैं। उस्मान कहता है मैं एक सरदार का बेटा हूँ और मुझे किसी अलामत की ज़रूरत नहीं। उस्मान निकोला से कहता है और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे छुपने के लिए कोई किला नहीं होगा। निकोला कहता है अनागोल और ये तमाम ज़मीनें मेरी हैं, इसे ना तुम और ना गयातू मुझसे छीन सकता है। उस्मान कहता है मंगोल लेते नहीं, वो इन्हें तबाह कर देते हैं, जैसे बगदाद, बुखारा, मरवा और बाकी सब। क्या ये सब अनागोल से कमज़ोर थे। उस्मान कहता है अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो कुस्तुन दुनिया भी एक दिन तबाह हो जाएगा। निकोला कहता है मैंने इन गवर्नरों को जमा क्यों किया।
मैं लड़ूंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उस्मान कहता है मेरे सिपाहियों में कोई भी ऐसा नहीं जिसने मंगोल के साथ जंग ना की हो। तुम्हें मंगोलों को मारने के लिए तुर्क कमानों के तीरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक दूसरे को मारने का मौका ज़ाया करके एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा क्या उस्मान भाई? निकोला कहता है कि मान ले कि अगर मैं आपसे मुत्तफिक भी होता हूँ तो आप बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। उस्मान कहता है कि तुम मुझे शहंशाह और एंड्रोनिक्स के पास लेके जाओगे। निकोला कहता है तुमने कहा गया तू अपने 20,000 फौजियों के साथ आ रहा है, वो कुस्तुन दुनिया को तबाह कर देगा। निकोला की बात काटते हुए उस्मान कहता है कि अगर हम शहंशाह के पास नहीं गए तो शहंशाह हमारे पास आएगा। निकोला कहता है कैसे? उस्मान कहता है शहंशाह नीचे आ रहा है, हम उससे वहीं मिलेंगे। निकोला कहता है मैं समझ गया, तुम्हें कैसे पता चला? उस्मान कहता है जो शाख टूटती है हम उस सब के बारे में जानते हैं। खैर उस्मान कहता है ये एक राज है। निकोला कहता है तुम शहंशाह के साथ मुआहदा करोगे? उस्मान कहता है मैं पहले शहंशाह के साथ अदम जारियत का मुआहदा करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं करते। उस्मान कहता है चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब की तरफ फतह हासिल की। निकोला कहता है तुम उन लोगों से सीख रहे हो जो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। उस्मान कहता है नहीं, मैं उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता जो हिकमत से काम नहीं लेते। उस्मान कहता है तुम अब मेरे साथ नीचे जाओगे, मैं तुम्हारे शहंशाह को भी दिखाऊंगा, फिर उसे मालूम होगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा। निकोला कहता है अगर कोई मुआहदा होगा तो मेरी भी कुछ शराइत होंगी। उस्मान कहता है सोच लो और रात होने से पहले बताओ, और अपने सिपाहियों से बोलता है चलो। सोगुद में वजीर आता है और कौनूर से कहता है कि मेरे बहादुर सिपाही मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। कौनूर कहता है मैं इसका इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा जो उन्होंने आपके साथ किया। वजीर कौनूर के जख्म की तरफ देखते हुए कहता है तुम जख्मी हो क्या? उस्मान ने तुम्हारे साथ ये सब किया? क्योंकि कौनूर ने ये जख्म खुद अपने लगाया होता है तो वो उसके बारे में सोचता है। वजीर कौनूर से कहता है शफा वाले कमरे में जाओ, हम इस पर बाद में बात करेंगे। वजीर जलाली से कहता है तैयारियां शुरू कर दो, यहाँ तो हम और कुंदूज बागी कबाइल पर हमला करेंगे। जलाली कहता है जैसे आपका हुक्म। उस्मान सफेद दाढ़ी वालों से मिलने जाता है। वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? उस्मान कहता है कि ज़िल इल्माम। आपका मकसद क्या है? उस्मान कहता है शहादत। वो कहते हैं आप कहाँ पहुँचने वाले हैं? उस्मान कहता है वतन। वतन कहाँ है? सारी दुनिया। सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान को बताते हैं कि आरगुन खान के सिपाही तकरीबन यहाँ हैं, क्या आप तैयार हैं? और जैसा कि आपने कहा था कि मैं तमाम गवर्नरों को जमा करूंगा। उस्मान कहता है हम हमेशा तैयार रहते हैं और जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा किया, गवर्नर मेरी तरफ है। और आरगुन खान के जंगजुओं की कब्रें हम यहाँ बनाएंगे। वो पूछते हैं बागी कबाइल का क्या होगा? उस्मान कहता है बागी कबाइल अब हमारी तरफ है, हम बगावत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे जो अपनी ताकत नहीं दे सकते और बगावत नहीं करते। उस्मान कहता है हम इकट्ठे चलेंगे, हम मिलकर जीत जाएंगे। वो उस्मान को एक खत देते हुए कहते हैं कि मंगोलों की पेशगी इकाइयों में से एक अपने रास्ते पर है, वो तोरना वादी से आ रहे हैं। उस्मान सफ़ेद दाढ़ी वालों का शुक्रिया अदा करता है। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं आपके रास्ते आसान हो उस्मान साहब, और वो वहाँ से चला जाता है। कबीले में मारी सालजान को बताती है कि वो हमला है। बाला खुशी में सालजान को कहती हैं कि आपके वहाँ एक और पोता आने वाला है। मालूम मुबारकबाद देते हुए कहती हैं अल्लाह आपको इसको बढ़ता हुआ देखना नसीब कर। वो कहती हैं तुर्गुस साहब इससे बहुत खुश होंगे। सालजान भी मारी को दुआएं देती हैं। कुरान वहाँ आता है। वो सालजान से कहता है कि माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहती है मारी ने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं पूरे कबीले में चल के बता सकता। सालजान बुरहान से पूछती है तुम कहाँ से आ रहे हो? बुरहान कहता है मैं उस्मान भाई से मिल के आया, उन्होंने पैगाम भेजा है। सालजान कहती है उस्मान से कहना वो तुर्गुत को यहाँ भेजे, मारी के पास उसके पास खुशखबरी है देने के लिए। बुरहान कहता है उस्मान ने कहा है कि जूलिया के ऊपर नजर रखो, उसे अकेला मत छोड़ना, ये इंतकाम का वक्त है। बाला कहती है गोंजब सिपाहियों और अम्मा के खून बहाने के बाद इसकी हर सांस हम पे हराम है। बुरहान कहता है कि उस्मान भाई का भी यही ख्याल है, वो घटिया औरत इस कबीले पर नजर रखे हुए है, वो हम पर हमला करेगी, हमें उससे पहले उस पर हमला करके उसको खत्म करना है। मारी कहती है उस्मान भाई यहाँ से दूर होने के बाद भी कबीले पे नज़र रखे हुए हैं। सालजान कहती है कि वो हमेशा से इस पे नज़र रखते हैं और एक साहब को ऐसे ही होना चाहिए। मालून कहती है कि उस्मान भाई चाहते हैं कि हम उससे बदला लें, तो आप सुने। उसके बाद जहर को बातन तीनी सिपाहियों से कहता है क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं इसलिए आपको तरबियत की ज़रूरत है। और जहर को तीर उठाता है और उन्हें निशाना लगाना सिखाता है। कमराल अब्दाल उसका निशाना देख के माशाल्लाह कहते हैं। दमीर जी कहते हैं कि कमराल अब्दाल तुम्हें पता है कि मैंने गार में तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया, मेरे हाथ नहीं थके लेकिन मेरा सर आराम करने लगा। वो चरवाहे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे मेरा भाई मिल गया है। दमीर जी कहते हैं ये कौन है और क्या करता है? कमराल अब्दाल कहते हैं ये मेरी तुम्हारी तरह है और हमारी तरह ही काम करता है। तुर्गुत कोशिश से कहता है कि मैं नकोला पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, उसके बरक्स मैं किसी अजनबी पे भरोसा कर सकता हूँ। कोशिश कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कब कहाँ और कैसे कब्र में छुरा घोंप सकता है, और वो कहता है वो एक हकीकी सांप है। तुर्गुत कहता है कि उस्मान के आने पर हमें उनसे मुकम्मल बात करनी होगी, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो ज़रूर वापस आएंगे।
उस्मान आता है और कहता है कि कुछ अहम मामलात हैं जो मुझे तुम्हें बताने हैं। इतने में कौनूर आता है और उस्मान से कहता है कि कुछ अहम चीज़ें हैं जो मुझे भी आपको बतानी हैं। उस्मान कहता है ठीक है, और वो सब मिलकर खेमे में चले जाते हैं। कबीले में सिपाही गुंदूस को सिक्के दिखाते हुए कहता है कि ये ताजिरों से लिए गए टैक्स हैं। गुंदूस कहता है कि ये इसकी सही जगह नहीं, मालूम करो कि कबीले में या सोगुत में कोई जरूरतमंद तो नहीं। गुंदूस कहता है सिपाहियों को हमेशा चौकन्ना रहने का कहो। सरदार गुंदूस से कहते हैं एहतराम के साथ, हमारे कबाइल का ये हाल है, आप सिक्के क्यों दे रहे हैं। गुंदूस कहता है इन दिनों सबसे ज्यादा जिस चीज की काय को जरूरत है वो दुआएं हैं। एक सरदार होने की हैसियत से मैंने ये फैसला किया है। और वो ताजिरों को सोगुत में देखने के लिए भेजता है। आयशा आती है और पूछती है तुमने काय का टैक्स क्यों नहीं लिया। गुंदूस कहता है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि उनकी नजर यहाँ पड़े। उस कमीने वजीर ने गयातू के साथ इत्तेहाद कर लिया। वो उन तुर्कमान कबाइल पर हमला करेंगे जो उनसे बगावत करेगा। गुंदूस कहता है वो मुझसे मेरे सिपाही चाहते हैं, मैं इससे कैसे निकलूंगा। कौनूर कहता है मैंने वजीर से सुना है कि वो तमाम किलों को निकिया लेके जाएंगे। और कौनूर उस्मान को बताता है कि गुंदूस साहब तुर्कमान कबाइल में बगावत रोकने के लिए अपने घोड़े देंगे, सिपाही देंगे और लड़ेंगे। गुंदूस साहब इन किलों को संभालेंगे। उस्मान कहता है गुंदूस अब तुम्हारी गद्दारी इस कबाइल से बाहर है। उस्मान कहता है और आप क्या जानते हैं क्या तो ये क्यों कर रहा है। आरगुन खान मंगोलों की 20,000 फौज में से आई के सिपाही क्यों शामिल करना चाहता है। वो इस रियासत की बीजों को तबाह करना चाहता है जो हम कायम करेंगे इससे पहले कि वो सब्ज हो जाएं। जालिमों का साथ देने वालों को कौन मानता है। उस्मान कहता है वो जंगजू सोगुत में दाखिल नहीं होंगे, हमारी जमीनों पर आ भी जाए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उस्मान कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छी तरह सुन लो, हमारे जंगजू एक तरफ होंगे और गवर्नर के जंगजू एक तरफ होंगे। उस्मान कहता है तुर्गुस साहब आप अपने सिपाहियों की तरह साथ दूसरी तरफ होंगे और ये मत भूलना कि वो यहाँ से कभी नहीं गुजरेंगे। उस्मान कहता है कि हम मर के गिरेंगे। तुर्गुत कहता है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मेरे लिए वाहिद हकीकत वतन के लिए शहीद होना है। कोशिश कहता है मेरे पास कोई किला नहीं, मुझे यकीन नहीं कि मेरे लोग मेरे साथ कितने वफादार हैं, लेकिन मैं इनके लिए इनका काफ़ी वफादार हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। तुर्गुत कहता है और अगर निकोला ने हमें धोखा दिया और उसने अपने सिपाही हमारे साथ नहीं भेजे तो हम ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे। उस्मान कहता है वो भेजेगा। इसके बाद रोगातोस आता है। वो उस्मान को बताता है कि उसे निकिया ने नहीं लिया क्योंकि वो कोई किला नहीं रखता। उस्मान कहता है मैं जानता था। रोगातोस कहता है तो फिर आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा जब आप जानते थे। उस्मान कहता है कि मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। उस्मान रोगातोस से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी सिपाही दूंगा, तुम्हारा किला दूंगा, तुम्हारा ओहदा दूंगा। मैं चाहता था कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो। रोगातोस कहता है मेरी वफादारी को इसकी जरूरत नहीं थी उस्मान साहब। उस्मान कहता है अब तुम निकोला के पास जाओ, वो तुम्हें जरूरी मालूमात देगा और वहाँ एक तोरहान एहल पाएगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। उस्मान तुर्गुत से कहता है आप कबीले जाओ, मारी आपको कुछ जरूरी बताना चाहती है। उस्मान कहता है मोहतात रहें। सोगुत में वजीर के पास वही शख्स आता है और कहता है कि सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि आप यहाँ महफूज हैं और ठीक हैं। और वो कहता है मैं अपने आप को परिंदों से भी बचा के कहता हूँ। वजीर कहता है कि आपको अपने आप को छुपा के रखना होगा। वो वजीर से कहता है कि हमने अपनी बदकिस्मती को बदलने के लिए इस रास्ते पे कदम रखा, यकीनन हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वजीर कहता है ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमने इसे ना रोका तो हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा। वजीर कहता है जब 20,000 सिपाही यहाँ पूरे हो जाएंगे तो इनका अगला हदफ आपकी जमीन होगी, इनका वहाँ पहुँचना हमारा अंजाम होगा। वो कहता है फिर हमें इन्हें रोकेंगे। वजीर कहता है कि मैं गेहातू के लिए एक ऐसा जाल बनाऊंगा जो इसने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके जंगजू अपने गंदे वजूद से हमारी जमीनों को गंदा नहीं कर सकेंगे। वो कहता है हमारे सरदार को आपकी ताकत पर भरोसा है वजीर। आना गोल में नेगोला आरगोस से कहता है सैमुराइल हमेशा कोशिश के साथ था, तुम कैसे उसे नहीं देख सके। दरवाजा खुलता है, रोगातोस वहाँ आता है। नेकोला उसे देखकर चाकू निकालता है। रोगातोस कहता है वो बेवकूफ, वो मेरी तलवार पहले ही ले चुके हैं, आप पुरसुकून रहें। निकोला कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आपका क्या मतलब है, ये संजीदा है। निकोला कहता है उस्मान ने हमें बेवकूफ बनाता है। रोगातोस कहता है नहीं, उस्मान ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया, आप ठीक है इसे यकीनी बनाएं। इतने में वहाँ ओरहान आता है। वो कहता है उस्मान भाई के पास नई मालूमात है, गुंदूस गेहातू और आलम शाह वो नीकिया तक के सारे किलों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करने के बाद इसके बाद वो आना गोल पर कब्जा करेंगे। निकोला कहता है कि उस्मान भाई के जासूस हर जगह मौजूद है। और हान कहता है जनाब वो इस जगह से लेकर टेंगरी के तमाम पहाड़ों तक के तमाम काफिरों की हरकत को जानता है, जिस पर रोगातोस उसका शुक्रिया अदा करके उसको जाने को कहता है। निकोला रोगातोस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यहाँ ठहरो, सुबह अपने सिपाहियों को कोशिश और तुर्गुत के पास ले जाना।
तुर्गुत इन तमाम फौजियों की क़यादत करेगा और तुम इसके हुक्म की तकमील करोगे। रोगातोस कहता है इसका क्या मतलब? रोगातोस कहता है मैं किसी तुर्क की क़यादत नहीं करूंगा। निकोला कहता है मुझे लगा तुम उस्मान की तरफ होके खुश होगे। रोगातोस कहता है तो जब तक ये खत्म नहीं होता हमें इसकी तकमील करनी होगी। कबीले में तुर्गुत मारी से मिलने आता है, दरवाजा खोलता है और मारी से आके कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मारी कहती है मैंने भी। तुर्गुत कहता है कि उस्मान साहब ने बताया कि आपको मुझसे जरूरी बात करनी थी। तुर्गुत कहता है आप ठीक हो ना? मारी तुर्गुत से कहती है ऐसे आपकी आंखें सिर्फ मेरे लिए नहीं चमकेंगी, वो उसके लिए भी सितारों की तरह चमकेंगी। वो तुर्गुत से कहती है हम माँ बाप बनने वाले हैं। तुर्गुत कहता है आपने कहा मैं बाप बनने वाला हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वो मारी को गले से लगा लेता है। तुर्गुत कहता है कि मैं आपकी अभी हिफाजत कैसे करूंगा, मंगोल आ रहे हैं और मैं आपको गुंदूस के साथ भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने पहले भी आपको वजीर को मौका देखते ही दे दिया था। मैं आपको किसी महफूज जगह पे ले जाऊंगा लेकिन इससे पहले हमें अलग होना पड़ेगा, आप हमें समझें। मारी कहती है मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। तुर्गुत कहता है मैं आऊंगा, मेरा दिलो दिमाग आप में ही लगा रहेगा। निकोला अपने सिपाहियों के साथ उस्मान चरवाहे के साथ शहंशाह के पास जाने के लिए निकलते हैं। निकोला उस्मान के साथ सिर्फ चरवाहे को देख के कहता है कि बस तुम? उस्मान कहता है हाँ कोई लापता नहीं। निकोला कहता है कि तुम शहंशाह से ऐसे मिलोगे? उस्मान कहता है हमें सिपाहियों की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं, हमें जिसकी चीज की जरूरत है वो यहीं पर है। निकोला कहता है मेरे तजस्सुस के लिए मुझे माफ कर दें लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वो शहंशाह आपसे बात करेगा और आपको कत्ल नहीं करेगा? उस्मान कहता है अब तुम्हारा शहंशाह फैसला करेगा, चाहे कुस्तुनतुनिया तुर्कों के हिस्से में क्यों ना आ जाए या फिर उसे वो मंगोलों के हाथ में देगा। निकोला उसे हैरत से देखता है और इसके बाद उस्मान निकोला से कहता है आप चलो। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। जूलिया कबीले में छुपकर देख रही होती है और कहती है उस्मान जिसे तुम प्यार करते हो मैं एक एक करके उन सबको मार डालूंगी और इसके बाद मैं तुम्हें मारूंगी। वो मालून को कबीले से निकलता देख के कहती है कि मालून इसके बाद तुम्हारी बारी है। वो अपने सिपाही से कहती है कि चलो इनका पीछा करो। जहर कोताय जंगल में एक मंगोल का सुराग लगाते हुए उस तक पहुँचता है। जहर कोताय उस मंगोल को देखते हुए कहता है आज मेरा खुशकिस्मत दिन है। मंगोल लकड़ियों में आग लगा के परिंदों को जलाने जा रहा होता है। जहर कोताय उसके हाथ में परिंदे को देखकर कहता है परिंदा और वो एक पत्थर उठा के उसके हाथ पे मारता है। पत्थर लगने के बाद मंगोल चौकन्ना हो जाता है। जहर कोताय उसके पास जाता है और उसे मारता है और उससे पूछता है क्या तुम भूखे हो? जहर कोताय कहता है हाँ तुम भूखे, और उसके मुंह में एक बड़ी सी हड्डी डालता है और उसे कहता है कि तुम हड्डी नहीं खाते। मंगोल उसके ऊपर हमला करता है जिसके ऊपर जहर कोताय कहता है कि तुमने परिंदे को हाथ लगा के ठीक नहीं करा। उसके बाद वो उसका गला काट देता है। रोगातोस अपने सिपाहियों को लेकर तुर्गुत के पास आता है। रोगातोस तुर्गुत से कहता है कि मैं आपके हुक्म पर अपनी फौज को आपके पास लाया हूँ। कोशिश रोगातोस से कहता है ऐसा ना करो मेरे पुराने दोस्त, सरकार अपने लोगों की हिफाजत आपका बुनियादी फर्ज है। तुर्गुत साहब इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारे खानदान के फर्द हैं, बल्कि वो एक अच्छा बहादुर सिपाही भी है। रोगातोस कहता है मैं सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करता हूँ, लेकिन अक्सरियत का ये फैसला था तो मैं आपके मातहत हूँ। तुर्गुत कहता है कि आपका साथ होना हमारे लिए एजाज की बात है, आपका इत्तेहाद हमें मजबूत बनाएगा। सिपाही आगे तुर्गुत को बताता है कि गेहातू और वजीर सिपाहियों के साथ आ रहे हैं। तुर्गुत कहता है गेहातू। जहर कोताय उस मंगोल को मारकर उसकी जगह खुद मंगोलों में चला जाता है और वहाँ बैठ के वो मंगोलों की तरह उनकी प्रे करता है। जहर कोताय कहता है एरली खान के बेटों और बेटियों के लिए, और वो डफ बजाता है। वहाँ से गेहातू और वजीर आते हैं। आरगुन खान का एक बेहतरीन कमांडर गेहातू को खुशामदीद कहता है। कमांडर कहता है हम बारूद ले आए, हम इससे दीवारें गिरा देंगे। वो कहता है इससे हम गवर्नरों के किले गिरा देंगे। गेहातू कहता है जंग शुरू हो गई है, खून बहेगा, बहुत खून बहेगा। जहर कोताय आरगुन खान के सिपाहियों में शमूलियत करके इनके राज जानने की कोशिश करता है और वो गेहातू को अपने हाथों से इसका बनाया हुआ मशरूब देता है। कोशिश तुर्गुत से कहता है हम हमला नहीं कर सकते जब तक गेहातू ना हो। तुर्गुत कहता है हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, उस्मान साहब हम पे भरोसा करते हैं। इन्हें मायूस करने की बजाय मैं इस जंग को अपनी आखिरी जंग समझूंगा। सिपाही कहते हैं जब तक जहर कोताय वहाँ है हम पीछे नहीं हट सकते, गेहातू वहाँ आ गया है। औरहान कहता है मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये सब देख के रोगातोस हैरान होता है। कोशिश कहता है तुम्हें भी आदत हो जाएगी मेरे पुराने दोस्त, पहले मैं भी ऐसे ही हैरान होता था। कोनूर के आने की आहट सुनकर तमाम तलवारें निकाल लेते हैं सिपाही। तुर्गुत कोनूर को देखकर कहता है ये कोनूर है। कोनूर कहता है मैं भी आपकी मदद करूंगा। सोगुत में मालून खातून पहुंचती हैं। मालून आयगल से कहती है कि तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदो। आयगल कहती है इन तमाम परेशानियों के बावजूद आप अब भी मेरी मदद करती हैं मालून खातून। मालून कहती है जब भी उस्मान भाई वापस आएंगे हम आपकी शादी की दावत करेंगे। जूलिया इन्हें छुपकर देख रही होती है। वो अपने सिपाहियों को इशारा करती है। मालून भी छुपी हुई जूलिया को देख लेती है। जूलिया अपने सिपाहियों को इशारा करती
होती है। वो खंजर लेकर मालून की तरफ आते हैं। मालून बुरहान को आवाज़ देती है और सामान उठाने को कहती है। ये देखकर जूलिया और उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। शहंशाह से मिलने जाने के लिए उस्मान भाई और निकोला उसके साथी रास्ते में जा रहे होते हैं। इसके बाद घियातू बारूद को अपने हाथ में उठाकर देखता है। इतने में मिंगियान आता है और बताता है कि कौनूर आया है, जिस पे वजीर को घियातू कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था कि हमारे यहाँ होने का किसी को नहीं बताना। वजीर कहता है कोई जरूरी बात होगी, जिसके ऊपर घियातू कहता है आने दो। वजीर कौनूर से कहता है खैर हो, मैंने तुम्हें एक सराय में रहने का कहा था, तुम यहाँ क्यों आए? कौनूर कहता है उस्मान की तरफ से मेरे पास अहम खबर है। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, मैं उन्हें अकेला नहीं मार सकता। घियातू कहता है वो कितने हैं? वो जंगजुओं के आगे कुछ भी नहीं। वो अपने जंगजुओं से कहता है जंगजुओं चलो। तमाम सिपाही घियातू के साथ उसके साथ चले जाते हैं। सिपाही तुर्गुत को आके बताता है कि कौनूर घियातू को भेजने में कामयाब हो गया। तुर्गुत कहता है ये आगे बढ़ने का वक्त है, सब तैयार हो जाओ, हमला करेंगे। वो सिपाहियों से कहता है कि जंगजुओं पे रहम ना करना वरना हम शहीद हो जाएंगे, और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उस्मान निकोला से कहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। निकोला अपने घोड़े दूर खड़े करके कहता है कि मैं आराम करने के लिए इस जगह को तरजीह देता हूँ। उस्मान चरवाहे को एक कागज देता है और कहता है इसमें नीकिया किले के अंदर बाहर जाने की तमाम मालूमात हैं। इसमें महफूज रास्ते भी हैं जो वहाँ ले जाते हैं। दाखिले के एक एक रास्ते को अच्छी तरीके से पढ़ें और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उसे दोबारा बनाएं। चरवाहा कहता है जनाब मेरा खेमा। इसके बाद उस्मान को खेमे में बने किले को बनाए देखते दिखाया गया है। उस्मान नीकिया किले का तमाम रास्ता आसानी से जान लेता है जो चरवाहे ने बनाया होता है, जिसके ऊपर उस्मान कहता है वाह चरवाहे वाह। उस्मान चरवाहे से कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही राज नहीं। चरवाहा उस्मान को कहता है कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, मैं आपको कुछ राज बताना चाहता हूँ। उस्मान कहता है पहले अपना नाम बताओ। चरवाहा कहता है मेरी माँ ने मेरा नाम अक्चा रखा और ईमान सिखाया। मेरे बाबा ने मुझे घोड़ा चलाना और तलवार चलाना सिखाया। गवर्नर के कुत्तों ने मेरे माँ बाप को मार दिया। मुझे एक आर्मेनियाई बढ़ाई को दिया गया जिसने मेरी परवरिश की, लेकिन मैं तुर्क हूँ उस्मान साहब, मैं एक कैदी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अक्चा कहता है कि मैं हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था, मैंने ये इस जमीनों को जगह जगह घूमा हुआ है, मैं सब जानता हूँ। निकोला उस्मान से कहता है कि आपको लगता है कि शहंशाह आपको अंदर बुलाएगा? वो एक तुर्क सरदार जो कि बागी के नाम से मशहूर है उसे अंदर बुलाएगा। उस्मान कहता है मैं हमेशा तुर्क का सरदार ही रहूंगा और मैं तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? निकोला कहता है उस्मान आपका मंसूबा क्या है? उस्मान कहता है कि तुम मुझे तुर्कों का जासूस मुतारिफ कराओगे और अंदर लेके जाओगे, और जब तक किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस्मान हूँ, जब तक मैं शहंशाह के कमरे में ना पहुँच जाऊँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी वीडियो का पार्ट 2 देखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।